दिख रही है। दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी दिख रही है। ओके, ये देखिए, ये आपकी गुरु में गुरु की दशा गुरु अभी शुरू ही हुआ है। 2019 में शुरू हुआ था गुरु आपको, 15 मई हाँ जी 2019 में। अभी गुरु गुरु राहु चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये रहे आपके गुरु, ठीक है। अब क्या है जी। कि गुरु आपके सेकंड और थर्ड दोनों का रिजल्ट दे रहे हैं। सेकंड हाउस का रिजल्ट इसलिए क्योंकि कसपल चार्ट में गुरु सेकंड हाउस में पहुंच गए हैं, यानी देख रहे हैं आप, जी और जी लगन से थर्ड हाउस में है, ठीक है। तो जी सेकंड और थर्ड दोनों का रिजल्ट दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि है राहु पे, तो राहु भी गुरु की वजह से थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा। अब ये जो थर्ड हाउस होता है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है, मीडिया, आईटी, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और कुछ कुछ जी आपका काम वही है जो आप डाटा साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक जी है। गुरु चले गए मंगल के नक्षत्र में, ठीक है। मंगल आपके 5th हाउस में है यहाँ पे। मंगल जो है 4th से निकल के नीचे देखिए 5th हाउस में चले गए, ठीक है। पंचम भाव में मंगल है। मंगल लगन और अष्टम के स्वामी है। पंचम भाव वैसे तो बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, एज पार्ट ऑफ प्रोफेशन की बात करें तो बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। उसका रीजन है कि 5th हाउस 6th हाउस को निगेट करता है। लेकिन पंचम भाव, क्योंकि आपका जो काम है ये एक प्रकार से जुड़ा हुआ है 5th और 8th हाउस से। डाटा जो साइंटिस्ट का काम है, मैंने इसीलिए आपसे काम पूछा कि आप क्या काम करते हैं। 8th हाउस होता है रिसर्च का, जो रिसर्च आप करते हैं, जो आपके जॉब में रिसर्च जो करते हैं, दैट इज कम्स, वो आती है 8th हाउस से। और पंचम भाव जो है 5th हाउस जो है, ये बेसिकली ये भी एक तरह से अगर इसको हम कहें विजुअल से जुड़ा हुआ है। ये विजुअल जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जी जो विजुअल इंफॉर्मेशन आप देते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। तो गुरु की महादशा में मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत तरक्की होगी, लेकिन हाँ रीजनेबली गुड होगी। पर कहीं कहीं आपकी जॉब में दिक्कतें भी आएंगी। आपकी ये जॉब ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कैसी है ये जॉब? प्राइवेट प्राइवेट। अच्छा, ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 5th और 8th हाउस कहीं ना कहीं नौकरी पे दिक्कतें पैदा करते ही हैं। इसलिए क्योंकि छठा घर नौकरी का है और छठे से 12वां पंचम है, ठीक है ना, आपको पता ही है। तो 12वां होने के नाते ये छठे को हानि देगा, और अष्टम तो वैसे ही हानि का है। ठीक है कि ये तो अच्छी बात है कि आप रिसर्च से जुड़े हैं, तो आपको ये हेल्प करेंगे। अच्छा, गुरु आपके सेकंड हाउस से जुड़े हैं, तो गुरु ऑब्वियसली आपको धन भी देंगे, फाइनेंस भी आपका बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, कि बहुत कोई गुरु की दशा में अगर आप कहें कि कोई बहुत हाई लेवल, बहुत ग्रेट लेवल, तो वो तभी संभव होगा जब कोई अंतरदशा ऐसी आएगी जो कि बहुत अच्छी होगी। अगर हम नेक्स्ट अंतरदशा देखें तो यहाँ पे देखिए गुरु में शनि आपको शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ 3 जुलाई से, राइट। तो अब हम एक बार शनि पे भी नजर डाल लें कि शनि आपको क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बैठे हैं, ये रहे शनि, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। जी 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 अब शनि आपके 9th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पे 9th हाउस जो है दशम से 12वां पड़ जाता है, राइट। अगर तो 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपका फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अगर कुछ रिलेशन है, या आपके जॉब में फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अगर आपका कुछ वास्ता पड़ता है, तब तो ये शनि आपको हेल्प करेंगे, अदरवाइज फिर हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये क्या शो करेंगे, अब देखिए 5 गुरु में हमें 3rd हाउस मिला, 5th हाउस मिला, 9th हाउस मिला, 12th, 3 5 9 12 मिलकर के जब गुरु में शनि स्टार्ट होगा
3-5, यहाँ पे भी 5-9-12 आ रहा है। शनि 9 और 12, 9 में बैठे हैं, 12 के मालिक हैं। अब 12 के मालिक कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए 12 के मालिक कैसे हैं वो? बिल्कुल सही सवाल, मैं वही आपको समझाने लगा हूँ। आपके 12वें स्थान में मीन राशि नहीं है, कुंभ राशि है। अच्छा, मीन राशि कस्पल का, चार्ट में। मीन राशि का क्षय हो गया, समझ रहे हैं? ठीक है। मीन हाँ जी। राशि का क्षय हो गया, इसको कहते हैं राशि का क्षय हो जाना। कुंभ राशि 12वें स्थान में है मीन की जगह, ठीक है। तो इस वजह से शनि जो है 12वें के लॉर्ड बनते हैं और नवम में बैठे हैं। और शनि शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र आपके पंचम भाव में है। तो ये 5-9-12 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड भी आ रहा है ये। अब या तो आपकी जॉब चेंज होगी, समझ रहे हैं ना, 3-5-9-12 मिलकर के क्या करते हैं, जॉब चेंज करवा देते हैं, स्थान परिवर्तन करवा देते हैं। गुरु में शनि, मैं बता रहा हूं कि गुरु में शनि में जॉब चेंज हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है। और इस समय वर्तमान में गुरु और शनि दोनों ही रेट्रो भी है, वक्री भी है। गुरु और शनि दोनों रेट्रो हैं। और आपके मेष लगन से शनि जो है दशम भाव में रेट्रो होके 9th की तरफ जा रहे हैं। तो दशम में रेट्रो होने का मतलब है, दशम भाव होता है कर्म भाव, और कर्म भाव में ग्रह जब वक्री होता है तो क्या करता है, आपके कर्म भाव में यानी आपके प्रोफेशन में विलंब पैदा करता है, चेंज लेके आता है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, बट ये काफी हद तक पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ कि जो ये ग्रहों की आगे आने वाली दशा अंतरदशा गुरु और शनि की ये इंडिकेशन दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखिए शनि जो है सूर्य के उपनक्षत्र में है, और सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बन गए कस्पल चार्ट में। देख रहे हैं सिंह राशि आ गई नीचे आपके कस्पल चार्ट में, है ना। तो सूर्य क्योंकि छठे के स्वामी बन गए हैं, तो नौकरी अगर चेंज होगी तो नौकरी मिल भी जाएगी, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये है कि नौकरी मिल भी जाएगी। तो अभी गुरु में शनि में तो जो दिख रहा है, जो पॉसिबिलिटी दिख रही है उसके बारे में बता रहा हूं। और बताइए। तो जॉब मतलब ऐसा है कि मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुका हूँ, मेरा कल लास्ट वर्किंग डे है यहाँ पे, अब और देखिए, ज्वाइनिंग अगले अगले मंडे को है। अब तो ये देखिए, ऑलरेडी इसमें मतलब हो रहा है, या जो आप कह रहे हो कि जब नहीं शनि आएंगे तो फिर होगा? नहीं, फिर से नहीं होगा। ये गुरु ने, देखिए गुरु ने करना ही था। क्यों करना था गुरु ने? क्योंकि गुरु में ही देख लीजिए ना, यहाँ पे गुरु थर्ड हाउस, फिर 9th हाउस, 12वां, 5वां, 3-5-9-12 तो गुरु में ही कंप्लीट हो गया। तो अगर गुरु में गुरु ने ही जॉब चेंज करवा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं। आपने तो मुझे नहीं बताया ना पहले, मैंने तो आपकी दशा अंतरदशा के आधार पे कि भाई, क्योंकि ऐसा होता है कि करंट दशा में भी अगर जैसे गुरु 3-5-9-12 क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है आपके सामने, गुरु सेकंड और थर्ड का रिजल्ट दे रहे हैं, गुरु स्वयं तृतीय भाव में बैठे हैं, गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल कस्पल चार्ट में पंचम में चले गए 3 और 5, मंगल अष्टम के भी स्वामी है, ठीक है। और गुरु की, क्योंकि गुरु की दृष्टि है राहु के ऊपर, गुरु की दृष्टि है राहु के ऊपर, और राहु क्योंकि शनि की राशि में है तो 9-12 उस माध्यम से मिल गया। तो 3-5-9-12 का जो ये साइकिल है, योग जो है जिसे हम योग कहें, तो वो तो गुरु में ही कंप्लीट हो गया। तो चेंज ऑफ जॉब जो है गुरु ने दे दिया, आते ही दे दिया आपको, गुरु में मिल गया आपको राहु। अब देखिए इस समय प्रत्यंतरा देखिए कौन सा चल रहा है, गुरु में गुरु और प्रत्यंतरा, ये देखिए राहु का, देख रहे हैं ना। और राहु तो आपको जी जी। मैंने पहले ही बता दिया, ये देखिए ऊपर ये राहु है, ये राहु आपके 11 में बैठे हैं 11th हाउस में, मगर राहु किसकी राशि में? शनि। शनि, और शनि 9 और 12, तो नवम भाव क्या है? दशम का व्यय, और 12वां स्थान द्वादश।
तो अगर आपका विदेशी व्यापार नहीं है या आपका विदेशों से कोई संबंध जॉब में नहीं है, तो फिर ये संकेत होता है जॉब चेंज का। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको टेक्निकली बताने की, क्योंकि आपको भी ज्योतिष का ज्ञान है, तो अच्छा लगता है कि भाई अगर किसी को ज्ञान हो तो उसको समझाना जरा ज्यादा इजी रहता है। जी जी। हाँ, ये जरूर है कि गुरु में, अब देखिए गुरु की महादशा कैसी रहेगी, है ना, ये भी सोचने का विषय है। तो गुरु की महादशा में आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, वो क्या कहती है? वो कहती है गुरु तो आपके भाग्येश है, जो आपने पढ़ा होगा, स्वयं भी पढ़ा होगा कि गुरु तो भाग्येश है, और भाग्येश तृतीय भाव में 9th हाउस के लॉर्ड हैं। मैं आपके सारे शंकाओं का निवारण करूंगा कि गुरु भाग्येश हैं, भाग्येश होके तृतीय भाव में बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि है भाग्य स्थान पे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि भाई ये तो भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, है ना। लेकिन 9th हाउस क्या है? दशम से 12वां। दशम है हमारा प्रोफेशन, और प्रोफेशन का व्यय, गुरु तो प्रोफेशन का व्यय करेंगे, भाग्य कहां से बढ़ाएंगे? टेक्निकली सर, वैदिक में कुछ चीजें प्रैक्टिकली और टेक्निकली रॉन्ग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक रॉन्ग है, मैं कह रहा हूं कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी और टेक्निकली भी वैदिक में रॉन्ग हैं, तो हम उसमें गलती खा बैठते हैं। गुरु आपके, हाँ, गुरु का एक अच्छा पॉइंट ये हो गया कि धन भाव में बैठ गए कसपल चार्ट में, तो धन तो देंगे, लेकिन आई चलाई गुजारे लायक। ऐसा नहीं कोई हाँ, कोई अंतरदशा ऐसी आ गई, जैसे गुरु में शनि आ रहे हैं, ठीक है ना, तो गुरु में शनि भी एवरेज वेल्थ, क्योंकि देखिए ना, शनि खुद 9 में है, 12 के स्वामी है, शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र पंचम में है, सप्तम के स्वामी, तो धन भाव तो यहां भी कहीं नहीं जुड़ा, केवल एक छठा भाव जुड़ा, वो भी उपनक्षत्र लेवल पे जाकर के, ठीक है ना। तो 2 और 6 मिलके एवरेज धन, आप समझ रहे हैं ना जी, ठीक है ना। तो हाँ, इसके बाद आएगी गुरु में बुध, तो गुरु में बुध भी एवरेज रहेंगे। ये देखिए यहां भी 3, 9, 12। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये होगा क्या आपके साथ कि गुरु की महादशा में आपकी जो जॉब है, ये या तो आप इससे नाखुश रहेंगे, जो भी नेक्स्ट जॉब आपको मिलेगी आप इससे नाखुश रहेंगे, आप ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे, और स्टेबल नहीं रहेगी, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बार बार कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं जॉब में आती रहेंगी, बिकॉज ऑफ पंचम भाव। देखिए कितना ज्यादा जुड़ रहा है यहाँ पे, जुपिटर में भी देखिए पंचम भाव 3 लेवल पे आ गया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। यहाँ शनि में भी पंचम भाव जो है स्टार लेवल पे आ गया। यहाँ मर्क्यूरी में भी देखिए स्टार लेवल पे 9 और 12 आ गया, और 4th लेवल पे पंचम भाव आ गया। मतलब पॉजिटिव हाउसेस जो हैं वो कम है, और जो नौकरी और कारोबार के जो एंटी हाउसेस है वो ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं आपको, मतलब स्टेबिलिटी में कमी ला सकते हैं। मेरा थोड़ा सा रुझान मतलब थोड़े टाइम से ऐसे ट्रेडिंग की तरफ भी है, क्योंकि वो भी जैसे ही है एनालिसिस करके टेक्निकली, मतलब ऐसे सट्टेबाजी टाइप नहीं, तो मैं वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा मन है कि मैं आगे चल के उसमें जाऊं। तो उसका कोई स्कोप है क्या? आप स्टडी और करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पंचम भाव स्टॉक मार्केट है। अब देखिए यहां पे गुरु में पंचम आया 3 जगह, शनि में पंचम, बुध में पंचम, और स्टॉक मार्केट कहां से देखी जाती है बताइए? 5th हाउस। पंचम भाव आ रहा है ना, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप टेक्निकली?
तो एज अ फुल टाइम करियर मतलब मैं उसको लाइक अभी तो जॉब ही कर रहा हूँ, बट मैं साथ साथ सीख रहा हूँ उसको। हो सकता है 2 3 4 साल लगे, पर मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाऊं। तो बिल्कुल। उसका गुरु की महादशा में देखिए, गुरु धन भाव में है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल पंचम भाव में। मैंने आपको क्या बोला अभी जब हमने बात शुरुआत करी थी, मैंने कहा था कि पंचम भाव जो है ये विजुअल्स, मैंने विजुअल वर्ड यूज किया था कि आपके काम में विजुअल्स भी आते हैं। अच्छा, पंचम भाव जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि शेयर मार्केट को, एक्टिंग को, सिनेमा को, स्पोर्ट्स को, तो इन क्षेत्रों में अगर आप ट्राई करेंगे, देखिए होता क्या है कि अगर हम अपनी दशा के अकॉर्डिंगली अपने कार्य का चुनाव कर ले तो फिर वो दशा भी सुखद हो जाती है। तो आपने अपनी दशा के अकॉर्डिंगली अपने कार्य का चुनाव या जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले साल 2 साल में आपने कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे चल के इसका बेनिफिट मिल जाएगा।